से जिसने आपको पैदा किया है। गोया कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले इस बात की तालीम दी है कि दुनिया वालों सबसे पहले एजुकेशन प्राप्त करो, सबसे पहले एजुकेशन हासिल करो, तब जाकर के तुम कामयाब हो सकते हो, तब जाकर के सक्सेसफुल इन द अर्थ यानी जमीन पर अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा। और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने घर घर में इल्म की शमा रोशन की। यही तो मतलब होता है नराशंस मी प्रिय मसीयज्ञ नराशंस प्रतिधामान में जनती सुदीवा। ये लफ्ज़ नराशंस के ताल्लुक से था। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नाम, लफ्ज़ नराशंस, लफ्ज़ फारकलित और लफ्ज़ मोहम्मद, ये तीनों वर्ड की मैंने तशरीह कर दी है। आप आगे चलिए। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम को और किस नाम से याद किया जाता है बिरादरान वतन की किताबों में? आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम को लफ्ज़ मोहम्मद के लफ्ज़ से भी याद किया जाता है। अब इस मंत्र और श्लोक क्या है इसका? मोहम्मदा अंधिकारम नाशम विदायम हीत तो देते वेविका। मोहम्मदा अंधिकारम, मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे। यहाँ पर लफ्ज़ मोहम्मद आया हुआ है। लफ्ज़ मोहम्मद और लफ्ज़ मोहम्मद कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा इसमें। मोहम्मदा अंधिकारम, मोहम्मद यानी मोहम्मद अलैहिस्सलातु व तस्लीम आएंगे। मोहम्मदा अंधिकारम, अंधकार का विनाश करेंगे, अंधकार को खत्म करेंगे। कौन? जनाब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मैंने बताया कि एजुकेशन में आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो 23 साल के कलील मुद्दत में कुरान करीम ने वो इनकलाब बर्पा किया, जो दुनिया की तारीख में आज भी ये बात लिखी जाती है कि जो 23 साल में पूरी दुनिया के अंदर किसी ने इनकलाब बर्पा किया है तो जनाब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े शख्सियात के नाम शुमार किए गए हैं, बड़े बड़े शख्सियात का तस्करा किया जाता है, तो किसी के बारे में ये नहीं आता कि इसके अलावा किसी ने 50 साल, किसी ने 70 साल, 80 साल, 90 साल, कोई इस तरह नहीं गुजरे हैं जो 23 साल में पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा किया हो। ये केवल जनाब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर 23 साल में इनकलाब बर्पा किया। मोहम्मदा अंधिकारम नाशम विदायम हित तो देते विविका, यहाँ पर लफ्ज़ मोहम्मद से आया हुआ है। अगर आप तीसरे मंत्र की तरफ चलेंगे, अहमिदी पिदिशपरी मेदा हमरतस जगरब अहम सूर्य इवाजनी। अहमिदी, यहाँ पर लफ्ज़ अहमिद से याद किया गया है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दूसरा नाम क्या है? अहमद है। पहला नाम मोहम्मद, दूसरा नाम अहमद। यहाँ पर लफ्ज ही यानी वर्ड टू वर्ड से याद किया जा रहा है। अहमिदी पिदिशपरी मेदा हमरतस जगरब अहम सूर्य इवाजनी, यानी जो अहमिद होंगे वो सूरज की तरह चमकता दमकता नजर आएंगे। और आप जानते हैं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज भी किसके नाम को लिया जाता है? जनाब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम को नाम को याद किया जाता है। अहमिद पिदिशपरी मेदा हमरतस जगरब अहम सूर्य इवाजनी। अब ये देखिए ये तमाम मंत्र और श्लोक वो हैं, मैंने आपके सामने जो दावा किया था वो मैं उसके प्रूफ, उसी का प्रूफ और एविडेंस पेश कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि आई हैव एविडेंस में जनाब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में प्रूफ रखता हूँ। ऐसे नहीं मैं कहीं पर खड़ा हो गया और मैं कहीं से बोल करके यूं ही चला गया, नहीं, मेरे पास पूरे प्रूफ होते हैं, एविडेंस होते हैं। तो जनाब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तस्करा जिन वर्ड से याद किया जाता है उन तमाम वर्ड को मैंने आपके सामने बयां कर दिया है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जो मुत्तबीन होंगे, जो उनके पैरोकार होंगे, जो उनके मुहिब्बीन होंगे, उनको किस वर्ड से याद किया जाता है? लिंग छिदी शिकाहिना शमशुरुदारी शदुशका उच्चलापी सर्वभक्ति भविष्यति जनुम मिना कौलम सपस्वस्ते शाम भक्षया मतामम मुस्लिनेव संस्कार। अब यहाँ पर देखिए ये एक लंबा मंत्र है। अगर इस मंत्र की तशरीह और इसकी पूरी डिटेल्स में जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको भी शॉर्ट में समझते चलिए आप लोग। लिंग छिदी शिकाहिना, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जो मुत्तबीन होंगे, जो उनके पैरोकार होंगे, वो क्या करने वाले होंगे? वो खतनाकार होंगे, यानी मजहब इस्लाम को मानने वाला ही खतना करता है। आप ये देख लीजिए कि ना तो बुद्धिज्म वाले खतना करते हैं, ना हिंदू मत वाले खतना करते। कौन खतना करते हैं? सिर्फ मुसलमान खतना करते हैं, जिसकी वजह से आज मुसलमान को कटवा कहा जाता है।
आप सुने होंगे ये जुमला, बारहा सुनते ही रहते होंगे। हम तो सुनते ही रहते हैं, इसलिए कि हम लोग तो रास्ते में चलते फिरते आदमी है, एक मुसाफिर के हैसियत से रहते हैं। तो कटवा जो बोला जाता है आज की तारीख में मुसलमानों को, इसी वर्ड से, इसलिए कि मुसलमान खतना करता है, और ये खतना करना हजरत आदम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से चला आ रहा है। तो जनाब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जो पैरोकार होंगे वो क्या करेंगे, वो खतना करने वाले होंगे। इसी वर्ड से याद किया जाता है। लिंगी छीदी शिकाहिना यानी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जो फॉलोवर होंगे, उनके मुत्तबीईन होंगे, वो क्या करने वाले होंगे, वो खतना करने वाले होंगे। शमशुरुधारी शदुशका, शमशुरुधारी शदुशका का मीनिंग है कि यानी उनके जो मुत्तबीईन मुहिब्बीन होंगे वो लंबी दाढ़ी रखेंगे बट गांठ नहीं लगाएंगे। लंबी दाढ़ी तो रखते हैं और अदर रिलीजन वाले भी, लेकिन गांठ लगा लेते हैं। आप देखेंगे सिख वाले को भी वो दाढ़ी रखते हैं लेकिन गांठ लगा लेते हैं। केवल मुसलमान है जिसके यहाँ इजाजत नहीं कि आप दाढ़ी रखिए लेकिन गांठ मत लगाइए। एक मुश्त कम से कम दाढ़ी रखना हमारे यहाँ वाजिब है, जरूरी है, उसके ऊपर अमल करना भी वाजिब है। तो लिंग छीदी शिकाहिना शमशुरुधारी शदुशका यानी क्या करेंगे, लंबी दाढ़ी रखेंगे, गांठ नहीं लगाएंगे। हमारे बिरादराने वतन के यानी पंडित हजरात जितने भी हैं गांठ लगाते हैं, दाढ़ी तो रखते हैं, आप देखेंगे कि वो गांठ लगाएंगे। उच्चलापी सर्वभक्ति, उच्चलापी के माने क्या है, उच्चलापी के माने आते हैं बुलंद आवाज से आजान देकर के मस्जिदों के अंदर बुलाएंगे। आप देख लीजिए, आपके नजरों के सामने है, आज लाउड स्पीकर को हटाने की बात करते हैं कौन, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब। वो कहते हैं कि लाउड स्पीकर हटा देनी चाहिए। क्यों कहते हैं, इसलिए कि हमें नींद में खलल होती है, आजान देते हैं ये लोग। ये बात कहां पर मज़कूर है, ये हमारे बिरादराने वतन की किताबों में ये बात मज़कूर है। उच्चलापी सर्वभक्ति भविष्यति जनुमम मिना कौलम सफस्ते शाम भक्षयामतम मुस्लिनेव संस्कारा। ये तमाम मानने वाले यानी जो खतना करने वाले होंगे, जो आजान देकर के मस्जिदों के अंदर बुलाएंगे, उन तमाम के मानने वालों को क्या कहा जाएगा, मुस्लिम संस्कारा यानी मुस्लिम संस्कृति का, मुस्लिम संस्कारा। ये वर्ड वहां पर मौजूद है, मैं अपनी तरफ से नहीं मिला रहा हूं, वहां पर आखिर में ये वर्ड भी मौजूद है कि इनके मानने वालों को क्या कहा जाएगा, मुस्लिम संस्कृति यानी मुसलमानी एतबार से वो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फॉलोवर होंगे, ये तमाम के तमाम काम करने वाले होंगे। तो ये वो बातें हैं जो मैंने आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ताल्लुक से आपके सामने पेश की है। और अगर आप दूसरे मंत्र की तरफ चलेंगे आप, तो आ जाइए इस मंत्र की तरफ। इशाए इशाए महामेशितम निष्कान उदशतरजा तीर्णम शतान यवर्तहम सहस्त्रा गोनमा। अब इस मंत्र के अंदर भी वही तशरीह और मीनिंग, बहुत सारे इसके मंत्र हैं। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहाँ पैदा होंगे, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के माता पिता का नाम क्या होगा, ये बातें भी हमारे बिरादराने वतन की किताब में मौजूद है। आप वहां किस वर्ड से याद किया जाता है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माता पिता को आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम किस जगह पैदा होंगे, ये भी हमारे बिरादराने वतन की किताब में मौजूद है। आप कहेंगे कि वहां किस वर्ड से याद किया गया है, तो मैं उस मंत्र और तशरीह उसकी तशरीह भी करना चाहता हूं। आप आइए, जनाबे मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहां पैदा होंगे। संबल ग्राम मुख्य से ब्रह्मास महात्मानम भवन विष्णु यशा कल के परादुर्भविष्यति। संभल ग्राम में पैदा होंगे। अब संभल ग्राम किसको बोला जाता है, सवाल ये पैदा होता है कि संभल ग्राम किसको कहा जाएगा। लेकिन आज की तारीख में हमारे बिरादराने वतन ये समझते हैं कि संभल ग्राम जो आज मुरादाबाद की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाला एक इलाका है संभल, उसको संभल से इस वर्ड से वो लोग ये मुराद लेते हैं। दरा हालांकि ये उनका मुराद लेना बिल्कुल गलत है, उनकी ये मुराद बिल्कुल गलत है। क्यों, इसलिए कि संभल ग्राम बोला जाता है। संभल ग्राम के माने तो आप जानते हैं विलेज के यानी गांव के आते हैं। संभल के माने आते हैं अमन शांति वाली जगह। मुझे ये बताइए, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा या फिर तारीख की किताब को पढ़ लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि संभल ग्राम एक ऐसी जगह को बोला जाएगा जहां पर अमन हो, शांति हो, जहां पर किसी भी तरह की जुल्म और ज्यादती न की जाती हो। संभल ग्राम
पूरी दुनिया के अंदर कोई अमन वाली जगह है तो आपको पता होना चाहिए जनाब कौन सी जगह है वो मक्कतुल मुकर्रमा है, जिसको बलदुल अमीन से कुरान करीम के अंदर ताबीर किया जाता है। कुरान मुकद्दस के अंदर अल बलदुल अमीन यानी अमन वाली जगह किसको बोला गया है? मक्कतुल मुकर्रमा शहर को बोला जाता है। अब अंदाजा लगाइए कि संबल ग्राम जो अमन वाली जगह, यहाँ पर चींटी मारने की भी इजाजत नहीं है। यानी जब आप मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हज करने के लिए पहुंचेंगे, आप खाना काबा की ज़ियारत के लिए आप जब पहुंचेंगे, वहां पर उनकी ज़ियारत के लिए पहुंचेंगे आप, तो आपको वहां पर घास काटने की भी इजाजत नहीं देते हैं उलमा किराम। अंदाजा लगाइए कि वहां पर किसी किस्म की आप ज्यादती नहीं कर सकते, कोई जुल्म आप वहां पर नहीं कर सकते। ना तो आप चरिंद को मार सकते हैं, ना तो आप परिंदों को मार सकते हैं, किसी भी किस्म की इजाजत नहीं है वहां पर करने की। तो अल बलदुल अमीन अगर संबल ग्राम की तफसीर नहीं होगी तो और कौन सी होगी? अगर आप ये संबल ग्राम मुराद लेते हैं, जो आप मुरादाबाद की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाला संबल ग्राम मुराद लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कुछ दिनों पहले ही वहां पर कई लोगों को बिल्कुल एकदम खुलेआम गोली से उन्हें उड़ा दिया गया। क्यों उड़ाया गया? सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे। और संबल ग्राम एक ऐसी जगह, अमन वाली जगह, और जहां पर कत्ल गारत गिरी हो रही हो, तो फिर वो अमन की जगह और अमन का गहवारा कैसे बता सकते हैं आप उसे? ये मैं उसकी तशरीह कर रहा हूं, आपको बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा। संबल ग्राम मुख्य से ब्रह्मास महात्मान भवन विष्णु यशा कल की परादुर्भविष्यति, किस खानदान में पैदा होंगे? संबल ग्राम मुख्य से ब्रह्मास महात्मान यानी ब्रह्मा खानदान में पैदा होंगे। आज ब्राह्मण हजरात जो है वो ये समझते हैं कि हम आला क्वालिटी के खानदान में शुमार किए जाते हैं, इसलिए कि उनके यहाँ चार खानदान मारे जाते हैं। तो ब्राह्मण सबसे अव्वल दर्जे का है, यानी सबसे ऊंचे दर्जे पर उनका शुमार किया जाता है। तो यहाँ संबल ग्राम में मुख्य से ब्रह्मास यानी ब्रह्मा खानदान में पैदा होंगे। अब ब्रह्मा खानदान किस खानदान को बोला जाएगा? यानी ब्रह्मा खानदान बोला जाएगा एक ऐसा खानदान जो बहुत ज्यादा हाई लेवल का खानदान हो। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरैश खानदान में पैदा हुए, सैयद खानदान में पैदा हुए। और जब कुरैश खानदान में पैदा हुए तो सबसे आला दर्जे का खानदान अगर कोई था तो वो कुरैश खानदान था उस जमाने के एतबार से। अब भी है, लेकिन अब सैयद को दर्जा दिया जाता है। संबल ग्राम मुख्य से ब्रह्मास महात्मान भवन विष्णु यश के घर में पैदा होंगे। विष्णु यश कौन है? विष्णु यश भी दो वर्ड से मिलकर के बना है। विष्णु अलग शब्द है और यश अलग शब्द है। विष्णु के माने क्या है? परमात्मा परम शक्तिमान के नामों में से एक नाम है। इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुरतो देवास सुपर्णो गुरुत्मानम। इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुरतो देवा, उनका नाम क्या है? इंद्र भी है, यानी परमात्मा परम शक्तिमान के नामों में से एक नाम क्या है? इंद्र भी है, मित्र भी है, वरुण भी है, अग्नि भी है, और उसी नामों में से एक नाम क्या है? विष्णु है। हमारे बिरादरान वतन तीन नाम का बहुत रट लगाए हुए हैं, विष्णु शिव ब्रह्मा। ये तीन वर्ड हैं और तीनों वर्ड को अलग अलग परमात्मा के नाम पर इन्होंने चस्पा कर रखा है। हालांकि उसका मतलब इन्होंने गलत ले लिया है। अगर एक शख्स है, एक शख्स बढ़ई का काम करता है और एक शख्स खेती का काम करता है, तो आप उसको किसान भी बोल देते हैं। अगर वही शख्स मास्टर है तो उसको मास्टर भी बोल देते हैं, लेकिन आदमी क्या है? एक ही है। इसलिए परमात्मा परम शक्तिमान के नामों में से बहुत सारे नाम हैं। तो इसका मतलब ये नहीं परमात्मा अलग है, नहीं, परमात्मा एक ही है, नाम उसके अनेक हैं। तो नाम अनेक होने से किसी का अलग होना साबित नहीं किया जा सकता, किसी को अलग शुमार नहीं किया जा सकता। तो विष्णु किनका नाम हुआ? परमात्मा का नाम हुआ। और यश के माने क्या है? यश के माने आते हैं गुलाम। तो जब दोनों वर्ड को मिलाएंगे विष्णु यश यानी विष्णु का गुलाम, विष्णु का बंदा। और इसी को जब हम अरबिक लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देते हैं तो इसका माना निकल करके आता है अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। विष्णु यश परमात्मा परम शक्तिमान का गुलाम यानी विष्णु का गुलाम। उसी को जब हमने अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया तो इसका माना क्या निकल कर के आया? अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा। तो ये मैंने वो बातें हैं। अब इसी तरह आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के माता पिता का नाम क्या होगा? माता का नाम क्या होगा? सोमती होगा। सोमती किसको बोला जाता है? सोमती बोला जाता है अमन वाली औरत।
आप तारीख को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पिता का नाम और माता का नाम क्या था, यानी आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मदर का नाम क्या था। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मदर का नाम आमिना था, और वही माना निकल करके आता है जो सोमती का है, वही माना आमिना का भी है, यानी अमन वाली औरत। ये वो बातें हैं। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहाँ पैदा हुए, किस खानदान में पैदा हुए, किस जगह पैदा हुए, उनको किस किस नामों से याद किया जाता है, ये वो तमाम बातें हैं जो मैंने मंत्र और श्लोक के साथ, प्रूफ और एविडेंस के साथ मैंने आपके सामने बातें की। मेरे ख्याल से आपको तो बातें समझ में आ गई होंगी, या ऊपर से बात गुजर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? जी। तो ये वो बातें हैं जो जनाब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ताल्लुक से है। लेकिन आज की तारीख में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनाप शनाप बकते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर गुस्ताखाना कलाम करते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लक़बियात बकते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणियां करते कौन? वो लोग हैं जो अपने धर्म के बारे में भी नॉलेज नहीं रखते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नऊज़ बिल्लाह अय्याश परस्त कहते हैं। कभी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकते हैं कि जनाब अगर आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ लिए होते तो कभी भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप नहीं बकते। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीख को पढ़िए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को पढ़िए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिस्ट्री को पढ़िए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीख को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु व तस्लीम ये कौन थे। आपको पता चलेगा कि जनाब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम कौन थे। आज हम उनके मुत्तबईन हैं, आज हम उनका नाम लेवा है। अगर वो लोग जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में भौंकते हैं कि जनाब आपको ये मंत्र पता नहीं है क्या कि लिंग शीति शिकाहिना शमशरुदारी शदोशका उच्चरापि सर्वभक्ति भविष्यति जनोमम मिना कौरव सपस्वस्तेषाम भक्षयामताम मुस्लिने वसंसकारा। वो लोग तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में भौंकते हैं, तो आपको ये मंत्र पता होना चाहिए। इशाए इशाए महामेशितम निष्कानो दशतरजा तीर्णम शताम निवर्तहम शहेस्तरा गोनमा। वो लोग तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में भौंकते हैं, आपको पता होना चाहिए। नराशस्मी प्रीमसी यज्ञ वो लोग तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में भौंकते हैं, आपको ये मंत्र और श्लोक पता होना चाहिए। नराशस्पित धमान्य जंत्रिसो देवा वो लोग तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में अनाप शनाप बकते हैं, उनको ये मंत्र पता होना चाहिए। शमशुरधारी शदुशका उच्चरापी सर्वभक्ति वो लोग तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में लक़बियात बकते हैं, उनके बारे में गुस्ताखाना कलाम करते हैं कि जनाब कम से कम आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ लिए होते तो कभी भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में अनाप शनाप नहीं बकते। और वो लोग जो ज्ञान रखते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में, वो जानते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु व तस्लीम कौन थे, कभी भी वो अपनी ज़बान को नहीं खोलते हैं, कभी भी अनाप शनाप नहीं बकते हैं। और वो लोग जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में किसी भी रिलीजन से बिलोंग करने वाला हो, वो लोग हमेशा के लिए ज्ञानी नहीं होते, अज्ञानी होते, अनएजुकेटेड होते हैं। वो अपने धर्म के बारे में भी नहीं जानते हैं। बोलो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बोलते हैं। लेकिन आज की तारीख में मुसलमान कमजोर होते जा रहा है। मुसलमानों को अगर कहा जाए कि इस्लाम पर मुकम्मल तौर से अमल करो, इस्लाम एक ताबीदा मजहब है, इस्लाम हमेशगी की तरफ दावत देता है। और जनाब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुनिया वालों को किस चीज़ की दावत दी? आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि जनाब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुनिया वालों को सबसे पहले एक ईश्वरवाद की दावत दी। जिस वक्त जनाब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तमाम लोगों को जमा किया था, पूरे कबीले वालों को, तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कबीले वाले से क्या कहा कि ऐ लोगो जय लोगो तुम एक ईश्वरवाद की तरफ आ जाओ, वहदहु ला शरीक की तरफ आ जाओ, अल्लाह तबारक व तआला की पूज्य प्रार्थना करो, उसके अलावा किसी की पूज्य प्रार्थना ना करो। और यही आज हमारा मिशन है और आज हमारा मकसद भी यही है कि एक परमात्मा परम शक्तिमान की पूज्य प्रार्थना करे, उसके अलावा किसी की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। जनाब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व
व तस्लीम ने इन्हीं सब चीजों की दावत दी है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम वही दावत देते हैं तो लोगों को ये बात बुरी लग जाती है। तो इसलिए मुसलमानों, अपने अंदर ईमान मुस्तहकम पैदा करो, ईमान के अंदर पुख्तगी पैदा करो और बिना झिझक ये कहते हुए चलो कि आई एम मुस्लिम। यानी आई एम मुस्लिम का मतलब ये होता है कि फख्र से ये जुमला बोलो कि मैं मुसलमान हूँ, फख्र से ये जुमला बोलो कि मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ और इस्लाम मजहब को फॉलो करने वाला हूँ। अपने अंदर कभी भी आप बिला झिझक और अपने अंदर शर्मिंदगी का एहसास ना करें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।